तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू पुल बैडीज इवन इफ यू आर ब्रोक। दैट साउंड सो absurd बट हाँ, अब मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं तुम्हें बताते रहता हूँ कि गेटिंग वुमन इज जस्ट टू इजी। मेरे को अब फिल्टर करने में बहुत दिक्कत आती है कि इस लड़की के साथ घूमूं या ना घूमूं। ये बुला रही थी, वो बुला रही थी, यहाँ पे डेट पे जाना है, यार ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अच्छी है, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास 20 डेट्स है एक दिन में जाने के लिए, उनमें से 3 लड़कियां बहुत ही अच्छी है। अब मुझे फिल्टर करने में ऑब्वियसली दिक्कत आ रही है कि किसके साथ जाऊं। एंड एक टाइम था जब कोई नहीं था साथ में, तब मेरे को चुनना पड़ता था कि whoever gets me, लाइक कोई भी मिल जाए, आई वांट बैडी। एंड या वो टाइम था। एंड मुझे लगता है कि इसका पैसों से बहुत ही कम लेना देना है। लाइक हाँ, पैसा तुम्हारे अंदर एक क्लास लाता है, एक जायका लाता है। बट क्या पैसा से मैंने वुमन पुल करी? क्या पैसा एक ऐसा फैक्टर था जिसके बाद में बस वुमन आना शुरू हुई, बैडीज आना शुरू हुई? नहीं। अगर मैं तुम्हें ब्लंटली ट्रुथ बताऊं ना कि क्या पैसा मैटर करता है, डू मनी मैटर्स? यस। बट डू ओनली मनी मैटर? क्या सिर्फ पैसा मैटर करता है? नहीं, कंप्लीटली नहीं। सुनो, जब तुम 18-17 साल के होते हो, जब तुम्हारी एज होती है इस एज की, जब तुम डेटिंग करने के बारे में सोचते हो, शुरू करते हो, एंड टिल द पॉइंट तुम 22-23 साल के होते हो, इस उम्र की औरतें या वुमन एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम पैसा कमाओ। उन सबको पता होता है कि कॉलेज में है, ये ऐसे है, वैसे है। हाँ, लड़कियां कुछ होती है जिनको चाहिए होता है कि हाँ, मेरे बंदे के पास पैसा हो। कीपिंग दोस वुमन असाइड, मेजॉरिटीज ऑफ वुमन डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव मनी। इसके बाद हाँ, दे एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास कुछ पैसा हो। बट इस टाइम पे इवन इफ यू आर ब्रोक, यू आर मोस्ट प्रोबेबली गुड टू गो, अगर आपने अपना गेम वगैरह सब कुछ सॉर्ट कर रखा है तो। अगर मैं एक चीज साइड कर दूं कि हाँ, अभी आप हसल कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एंड अभी आपको 2-3 साल लगेंगे अपनी बैडीज को पुल करने के लिए या फिर मनी बनाने के लिए। सो इन अ मेन पीरियड कि आप क्या बिल्कुल जीरो डेटिंग करो, कि आपको कैसे डेटिंग करी जा सकती है? लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कि मैंने खुद के पे क्या क्या स्टेप्स किए, हाउ आई स्टार्ट गेटिंग गर्ल्स। सबसे पहला, लुक्स। अब तुम बोलो या ना बोलो, वर्ल्ड इज जस्ट टू शैलो, लुक्स डू मैटर। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन से मेरे लुक्स अच्छे हुए ना, उस दिन से मुझे गांड फाड़ अटेंशन मिल रहा है, इतना अटेंशन मिल रहा है कि इट्स जस्ट सीम्स लाइक कि बहुत हो गया। कि हाँ, अब मैं भर चुका अटेंशन से, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट आई लाइक नॉर्मल। बट एक समय था जब मैं टेंशन क्रेव करता था कि कोई तो सोचे मेरे बारे में, कोई तो बोले। इट जस्ट चेंज, जस्ट बेस्ड ऑन लुक्स, जस्ट बेस्ड ऑन लुक्स। रैंडम लड़कियां मुझे फॉलो करती है, आए दिन पे रोज 50-20 मैसेज नए लड़कियों के आते हैं कि धीमन, हाउ आर यू, आप क्या कर रहे हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम कभी मिले हुए हैं? मैंने आपको वहां पे देखा था, जबकि मैंने जिंदगी में किसी से नहीं बोला इनमें से। एंड या, दे आर ट्राइंग टू गेट माई अटेंशन। सो लुक्स डू मैटर। अब आप बेसिक बेसिक, आप अपने आप को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपको कर लेना चाहिए। अगर आप अभी फैट हो, गेट टू जिम, गेट इन शेप। जितने ज्यादा तुम शेप में आ सकते हो, अच्छे दिख सकते हो, उतना ज्यादा कोशिश करो। देखो, तुम्हें कुछ ऐसा डेमन सेल्वाटोर नहीं बनना कि तुम पहले ही दिन पे यू आर लुकिंग लाइक अ डेमन सेल्वाटोर, यू आर पुलिंग एनी गर्ल यू वांट। नहीं, यू जस्ट वांट टू लुक अ डिसेंट ह्यूमन, कि हाँ भाई, तोंद नहीं निकली हुई, हाँ भाई, हड्डी नहीं है, एक आदमी है, फिट है, ठीक है, अच्छा है। अगर आपका चेहरे पे ज्यादा एक्ने वेकने है, ज्यादा गंदा चेहरा है, स्टार्ट स्किन केयर। अब तुम बोलोगे कि इट दैट्स गे, नहीं। अपनी हाइजीन का केयर करना इट्स नॉट सगे। आदमी एक क्लास वाला होता है जो दिखता है कि आदमी है, कितना साफ है, सुथरा है, अच्छा है। ये नहीं कि कुछ भी बंदर की तरह मुंह उठा के चले गए, कुछ भी नहीं किया, बंदर है दिख रहे हो, एंड दैट्स क्लासिफाई एज अ मैन। नहीं। सो गेट टू स्किन केयर, गेट इन योर शेप,
एंड डीलोड कर लो। देखो अभी इसके बाद तुम ये नहीं हो कि डेमन सेल्वाटोर लगने लग जाओगे, बट हाँ यू वुड लुक एट डिसेंट ह्यूमन। और अगर तुम एक्सपेक्ट करो कि अब मैं लुक्स में सॉर्टेड हो गया हूँ, मुझे सारी लड़कियां मिल जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट। लुक स्टिल मैटर्स अ लॉट। ये हम बेयर मिनिमम कर रहे हैं। इसके देखो, अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी भी बैडीज को पुल कर लोगे, एब्सोल्युटली नॉट। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बैडीज पुल ही नहीं कर सकते, तुम जीरो बैडी को पुल करोगे, देन आई कैन से नहीं, तुम बैडीज को पुल कर सकते हो। सो लेट जैसे तुमने अपने लुक्स वगैरह को जितना ऑप्टिमाइज करा जा सकता है, तुम्हारी जितनी लाइक जेनेटिक पोटेंशियल अलाउ करता है, यू आर डूइंग इट। नाउ व्हाट? देखो अगर तुम किसी लंड जैसे गांव में रहते हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें साउथ दिल्ली जैसी बैडी चल के तुम्हारे पास आ जाएगी, नहीं पॉसिबल है। इट्स ऑल कम्स टू एक्सपोजर। मैंने अपनी लाइफ में ना जितना ऑब्जर्व किया है कि 50% से ज्यादा लड़के जिनके पास कभी लड़की नहीं होती बोलने के लिए, और वो हमेशा लोनली फील करते हैं कि यहाँ कोई बैडी नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ऑल कम डाउन टू एक्सपोजर। कि अगर मैं तुम्हें ब्लंटली बताऊं ना, कि जितनी भी चीजें तुम देखते रहते हो ऑनलाइन, कि ब्लैक पिल, मेरे को अपनी जो लाइन बड़ी करनी होगी, मुझे अपने मैक्सिला को एक्सपैंड करना होगा, मेरा पैलेट बड़ा नैरो है, मेरे चीक बोन्स बड़े लो सेट है, मेरे आईज में कैंटल टिल्स नहीं है, ये वो। और अगर तुम रेड पिल में देखते रहते हो कि लड़कियों को तो ऐसे रखना होता है, लड़कियों के लिए तो ये करना होता है, वो करना होता है, इट्स ऑल मैटर्स नथिंग। कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम्हारे आसपास की औरतों की क्वांटिटी ही कम है, इसलिए तुम्हें लगता है कि हाँ आई एम लैकिंग समथिंग, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, एंड यू आर ऑलवेज पिन पॉइंटिंग टू योर कॉन्स। बट अगर मैं तुम्हें अपना रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊं, आज से कुछ समय पहले की बात है, 2 एक महीने पहले की। मेरे दोस्त का बर्थडे था। सो हम रात को घूम रहे थे उसके साथ गाड़ी में, मैं और 3 4 दोस्त थे। एंड या वी वाज ड्रिंकिंग, वी वाज चिलिंग एंड वैसे वैसे। सो अब मेरे दोस्त का जिसका बर्थडे था, उसको बर्थडे विश नेचुरली आ रही थी कि उसकी बंदी का कॉल आया, उसकी साइड चिक्स का कॉल आया। हाँ, कीपिंग दिस पॉइंट असाइड, उसके दोस्तों का कॉल आया, एंड उसका एक दोस्त था जो बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एंड उसका कॉल आया कि भाई आज मेरे फ्लैट में रूममेट्स वगैरह नहीं है, सो अगर आप यहीं पे आ जाओ, हम पार्टी पूरे मजे करा दूंगा, चिल करेंगे, पूरा खाली है मजा सब कुछ। तो हमने सोचा श्योर, हम वहाँ चलते हैं। तो हम सारे लोग वहाँ पे, हमने गाड़ी मोड़ी एंड हम वहाँ पे चले गए। देन रात का टाइम था और हमें भूख सी लग रही थी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि आसपास का एक ढाबे में कहीं पे या फिर रेस्टोरेंट में चलते हैं। तभी मेरे फ्रेंड के फ्रेंड जिसकी जो वहाँ पे रहता था, उसने सजेस्ट किया कि लेट्स गो टू राज ढाबा। मैं वहाँ पे गया। ओ माय गॉड, क्या ही चलता है वहाँ पे। कि द नंबर ऑफ गाइस दैट आर गेटिंग बैड इज जस्ट अब नॉर्मल। कि वहाँ पे गेम इतना इजी है कि अगर तुम्हें औरत नहीं मिलती, इट्स लाइक सिमली इम्पॉसिबल। कि वहां पे जो जिन लड़कों की तुम्हें देख के ऐसा लगेगा ना कि छी, इसकी इसकी कब से बंदी बन जाएगी, यार इससे तो कोई नहीं बोलने वाली, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ, उनकी भी बंदियां हैं। और जितने लड़कों की बंदियां बन रही है, वो नंबर को देख के तुम शौक ना हो जाओ ना, यू विल जस्ट टॉक टू मी। मैं वहां पे गया, मेरे को कम से कम ऑलमोस्ट 26 लड़कियों ने हिट किया था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई कांटेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लड़कियां, मैं जा रहा हूँ चलते चलते मेरे पास आती है एंड मेरे से बात करती है एंड नंबर लेती है। यूजुअली लड़कियां अप्रोच नहीं करती, बट वहां पे किया। एंड 26 नो इज नॉट अ बैड नंबर। हाँ अब ऑब्वियसली सारा राज ढब्बे का नहीं था। मैं रास्ते में आ रहा था, रास्ते में भी कुछ वुमेन्स आ रही थी, जाते समय भी कुछ थी, कुछ वहाँ पे भी थी। बट दैट्स नॉट माई पॉइंट इज कि तुम अगर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे पास लड़की नहीं है, इट जस्ट ऑल कम्स डाउन टू एक्सप्लोजर। अगर तुम लड़कियों के साथ उठते बैठते हो, लड़कियों के आसपास घूमते हो, तभी तुम्हें लड़कियां मिलने वाली है। अगर तुम घर पे बैठे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, आज ये देख लेता हूँ, बुक पढ़ लेता हूँ, और मुझे लड़कियां मिल जाएगी, दैट्स नॉट द गेम माई ब्रदर। देखो इसको आप इस तरीके से समझो कि जैसे जिम में 100 किलो उठाना और लड़कियों को लाइक बैडीज को पुल आउट करना इज इक्वल थिंग। अगर आप डे वन पे सोचते हो कि आप 100 किलो उठा लोगे,
इट्स जस्ट सिंपली नॉट पॉसिबल। मे बी कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोगों का रिप केज जितना बड़ा है, आर्म्स लेंथ इतनी छोटी है, सो उनके जेनेटिक ही इस तरीके के हैं कि वो 100 किलो उनके लिए बिल्कुल ईजी है, तो वो डे वन पे उठा लेते हैं। डज इट फेयर? क्या ये फेयर बात है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल फेयर बात नहीं है। बट दैट्स वर्ल्ड इट इज। हम इसी दुनिया में रहते हैं, यही शैलो वर्ल्ड है, सबको बराबर नहीं मिला। किसी को गांड फाड़ली बहुत ज्यादा मिला है, और किसी को जानबूझ के बहुत कम मिला है कि तुम्हारा रिप के बहुत ही छोटा है, तुम्हारे आर्म्स लेंथ बहुत ही लंबे हैं। सो जहाँ नॉर्मल लोगों की 20 किलो की बेंच प्रेस हल्की लगती है, तुम्हारे को वो भी भारी लगती है। बट क्या इसका मतलब है कि तुम कभी भी 100 किलो पे पहुंच ही नहीं पाओगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। जिसके जेनेटिक अच्छे थे वो डे वन से स्टार्ट कर रहा था, एंड तुम्हारे केस में मे बी तुम्हें 1 साल लग जाए, मे बी तुम्हें 6 महीने लग जाए। इट्स ऑल अबाउट कि तुम अपनी फॉर्म पे बेटर होते जाओगे, अपनी स्ट्रेंथ को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे। एक ना एक दिन तो तुम अपनी टारगेट पे पहुंचोगे पहुंचोगे ना। अब इफ यू आर सेटिंग एब्सोल्युटली अब नॉर्मल टारगेट्स के लिए कि मैं 1,000 किलो उठाऊंगा, देन रिटायर्डनेस आप में है। कि अगर आप सोचे बैठे हो कि मैं अलीना गिलबर्ट जैसी सुंदर लड़की पटाऊंगा या कैथरीन पियर्स जैसी, मैं यूजुअली वैम्पायर डायरीज के एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर मूवीज देख नहीं रखी, सीरीज देख नहीं रखी, एंड दैट्स वन ऑफ द सीरीज दैट आई हैव वॉच्ड, सो दैट्स व्हाई। सो हाँ, इस लेवल की लड़कियां पटाऊंगा। सो इफ यू आर सेटिंग अब नॉर्मल टारगेट, देन इट्स नॉट गुड। अगर आप अच्छी एक लड़की होनी चाहिए, एंड उसमें कुछ कुछ गुण होने चाहिए, वो सुंदर दिखती हो, एंड या गुड लड़की है, उसके बाद आप उसको पुल करने के लिए जस्ट यू नीड एक्सप्लोजर एंड लुक्स। अगर आपकी लुक्स सॉर्टेड है कि आप अपने लुक्स को ऑप्टिमाइज कर चुके हो, एंड उसके बाद आपका एक्सप्लोजर सॉर्टेड है कि आपके आसपास लड़कियां हैं, आप लड़कियों से बातें करते हो, आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है कि आप यू आर गेटिंग यूज टू नो गर्ल्स, उसके बाद इट्स टू इजी। आपके लिए गेम इतना इजी हो जाएगा कि आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि किस लड़की के साथ जाऊं, बहुत ही ज्यादा लड़कियां होगी। सो जब ये पॉइंट हिट करेगा ना कि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा बहुत ही लड़कियां हो चुकी है, एंड यू आपको पता ही नहीं कि कौन सी लड़कियां रेड फ्लैग है कौन सी नहीं। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सम ऑफ द मेजर रेड फ्लैग्स जेट आई थिंक वुमेन में नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाय।